हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यूपी पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए हम लेके आए हैं आज कि आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है वो कब से स्टार्ट है, उसके लिए हम लेके आए हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके दृष्टि से ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेहद आवश्यक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास में आप लोग अगर अभी जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में आप सभी के लिए लेके आए हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सभी के लिए ये क्लास जो है ये महामैराथन क्लास है। इसमें आपको आज हम फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आया हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है जो एम्पियर होता है वो क्या मापने की इकाई होती है? करंट यानी कि धारा, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। तो एम्पियर मापने की जो इकाई होती है वो क्या होता है? करंट होता है, यानी कि धारा होती है। धारा जो है उसको किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो धारा होता है वो एम्पियर मापने की इकाई होती है। ठीक है, तो एम्पियर से मापते हैं किसकी इकाई को? करंट यानी कि धारा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? क्या? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है? ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। तो वेक्टर मात्रक इसमें से कौन सा है? इसमें से जो वेक्टर मात्रक है, बल जो है क्या है? वेक्टर मात्रक है। क्या? बल जो होता है हमारा यह बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? यम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यम क्या है? द्रव्यमान है, ए क्या है? त्वरण है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक? त्वरण का। और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे किससे नापते हैं? उससे किससे? केजी से। तो इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है? कौन सा वेक्टर मात्रक है? तो बल जो है एक प्रकार का वेक्टर मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यानी सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राशि अदिश राशि है। अदिश राशि आपको बतानी है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा मतलब दिशा नहीं होता, खाली परिमाण होता है उसका। ठीक है, उसका परिमाण होता है। और सदिश में दिशा के साथ साथ भी उसका परिमाण भी होता है। ठीक है, तो वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो सदिश राशि इसमें कौन सी नहीं है? इसमें सदिश राशि क्या नहीं होता है? सदिश राशि जो है जो नहीं है, यानी कि इसमें पूछा सदिश राशि नहीं है तो क्या होता है? द्रव्यमान जो होता है वो एक प्रकार का सदिश राशि नहीं, एक प्रकार का ये अदिश राशि। द्रव्यमान हमारा एक प्रकार का क्या है? अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। इस वीडियो में सभी जितने क्वेश्चन हम लेके आए हैं सारा क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही
है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अदिश राशि है, अदिश राशि बतानी है आपको। क्या बतानी है? अदिश राशि बतानी है। तो अदिश राशि क्या है? बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग या ये सभी। तो बल आघूर्ण क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, संवेग क्या होता है, या ये सभी अदिश राशि आपको बतानी है। तो अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि जितनी भी ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये सब राशियां कैसी राशि हैं? ये सब राशि होती हैं अदिश राशि होती हैं। कैसी राशि होती हैं? अदिश राशि होती हैं। बल आघूर्ण आपका सदिश राशि है। संवेग भी आपका, संवेग यानी कि पी जो होता है, पी बराबर एम बी होता है। एम का मतलब हो गया किलोग्राम द्रव्यमान गुणे बेग, बेग का मतलब मीटर पर सेकेंड, और किलोग्राम जो होता है हमारा संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि पी बराबर एम बी के सूत्र से इसका मात्रक जो है हम निकाल सकते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में कि अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि कौन सी राशि नहीं है इसमें से? इसमें जो ऊर्जा है एक प्रकार का क्या है, ये अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। आपको क्या बताना है? सदिश राशि बतानी है। इसमें से क्या बतानी है आपको? सदिश राशि बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग, कार्य। तो सदिश राशि क्या है? संवेग जो है हमारा क्या है? एक सदिश राशि क्या है? जो संवेग है यानी P बराबर एम बी, यानी कि इसमें वेग भी है, त्वरण भी है, सॉरी द्रव्यमान भी है। इसमें दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी है, इसका परिमाण भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है जो संवेग हमारा होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हमारा संवेग जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि क्या है इसमें से? संवेग है, यानी कि दाब नहीं, दाब एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि, कार्य भी एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कह रहा है पदार्थ के संवेग, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, संवेग यानी P, संवेग P हो गया, और B के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है। तो P बराबर एम बी होता है। एम क्या है? यहाँ द्रव्यमान है। P क्या है? संवेग है। B क्या है? वेग है। तो यहाँ पूछा है संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा द्रव्यमान जो है, उस भौतिक राशि को हम प्राप्त कर सकते हैं संवेग और वेग के अनुपात से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है उसको हम संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है जो हमारा रॉकेट है, रॉकेट जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। जो गुरुत्वाकर्षण है, कैपिटल जी है,
इसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 होता है। ठीक है। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जिसने किया था वो कौन से वैज्ञानिक थे? वो थे हमारे न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, पास्कल जो है वो किसकी इकाई है? पास्कल होता है हमारा किसका इकाई होता है? दाब की इकाई होती है, वर्षा की इकाई होती है, या आर्द्रता की इकाई होती है, तापमान की इकाई होती है? तो दाब का जो है, दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है। तापमान का क्या होता है? तापमान का क्या होता है? केल्विन मान लो या डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान जो होता है सेल्सियस में होता है या केल्विन होता है। ठीक है। ताप का जो होता है केल्विन होता है इसका मात्रक। ठीक है। तो पास्कल जो है किसकी इकाई है? वो दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक हमारा जो होता है उससे हम क्या मापते हैं? जल की बहाव मापते हैं, जल की गहराई, जल की मात्रा, या जल की शुद्धता? तो क्यूसेक से हम जल की बहाव को मापते हैं। हम क्या मापते हैं? जल की बहाव को हम क्यूसेक से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल की बहाव से हम क्या मापते हैं? क्यूसेक को मापते हैं। क्यूसेक को हम किससे मापते हैं? जल की बहाव से मापते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की बहाव। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, या स्टील? ठीक है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो होता है वो क्या है? इसमें से स्टील जो है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? स्टील जो होता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टील जो है हमारा क्या है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? यानी कि पूछ रहा क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? द्रव्यमान, आवेगी बल, या गुरुत्वाकर्षण संवेग? ठीक है। तो वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड जो होता है धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है हमारा धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है जो पिंड होता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ठीक है। पूछ रहा क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5? ठीक है। तो पूछ रहा क्वेश्चन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। क्या? 1/6 भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/6वां भाग जो होता है वो क्या होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आर्किमिडीज है उसका नियम जो होता है वो किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम,
प्लवन का नियम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो नियम होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से। क्या? प्लवन के नियम से क्या होता है? आर्किमिडीज का नियम संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लवन का नियम से आर्किमिडीज का नियम संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है, आपको बतानी है श्यानता की इकाई क्या होती है। श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज होता है या पॉइजली होता है, पास्कल होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो श्यानता की जो इकाई होती है वो क्या होता है? पॉइज होता है। पॉइज जो है वो श्यानता की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पॉइज जो है वो श्यानता की इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? क्या? दूध से जो हम क्रीम निकालते हैं उसमें कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल जो होता है उससे क्या करते हैं हम? दूध से क्रीम निकालते हैं। तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम लेके आए हैं सारे क्या हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हैं। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? क्या? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो चाबी भरी घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा होती है किससे उत्पन्न होती है? आक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, या नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है हमारा? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि हमारा ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है, हमारा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? दाब, घनत्व, ताप, वेग। किसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं? ठीक है, तो दाब के कारण, घनत्व के कारण, या फिर ताप के कारण, या वेग के कारण। तो वायुमंडल में बादल तैरने का कारण जो होता है वो क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व के कारण क्या होते हैं? वायुमंडल में बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घनत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, भार। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा।
वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताते रहिए, सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते रहिए, ठीक है। जल में तैरने क्या जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जब हम जल में तैरते हैं तो उसमें न्यूटन के किस नियम का पालन होता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या ये सभी, ठीक है। तो जल में तैरने से न्यूटन के किस नियम का पालन होता है, तो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन होता है, ठीक है। तो न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, उसी के कारण क्रिया प्रतिक्रिया नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि जितना बल आप आगे की ओर लगाएंगे उतना बल क्या होगा, वो आपको पीछे की ओर लगाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तो जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम का कारण संभव है, तो न्यूटन के तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम के कारण क्या हम जल में तैर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। वेग, विस्थापन, बल, आयतन। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि आपको बतानी है। तो इनमें से जो हमारा अदिश राशि है वो कौन सी राशि है, आयतन जो है वो क्या है, हमारा अदिश राशि है। इसमें दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या है, आयतन क्या है हमारा सदिश राशि नहीं, यानी कि अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन जो आयतन है वो क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आयतन। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने हम आपको इस वीडियो में आज कराएंगे वो सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पिछले वर्ष या 2 से 3 साल के बीच में जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए हम आज इस वीडियो में लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंगस्ट्रम क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य मापता है, आवर्तकाल मापता है, आवृत्ति मापती है या समय मापता है। तो एंगस्ट्रम जो होता है, एंगस्ट्रम जो होता है वो क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य मापता है। क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। एंगस्ट्रम मापने की इकाई होती है। तरंग दैर्ध्य को हम किससे मापते हैं, एंगस्ट्रम से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने, जूल, डेबी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन से वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो डेबी नामक वैज्ञानिक ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में रगड़कर क्या किया, पिघला दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेबी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेबी।
अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, मतलब कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है कि हम ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं, उस परिमाण को सबसे पहले किसने दिया था? सेल्सियस, डेवी, जूल, रामफोर्ड। ठीक है, तो रामफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, इस परिमाण को सिद्ध किया था कि ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे हम कार्य में बदल सकते हैं। यह प्रत्यक्ष परिमाण सबसे पहले किसने दिया? रामफोर्ड ने। किसने दिया? रामफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इसका परिमाण सिद्ध किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि श्यानता होगा या गुरुत्वीय त्वरण होगा, पृष्ठ तनाव होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? ठीक है, तो श्यानता के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है। किसके कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई होती है पानी की सतह पर तैरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ये आपके लिए या आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? क्या निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। तो सबसे कम घनत्व किस द्रव का होता है? पेट्रोल का होता है। किसका होता है? पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जो एक हॉर्स पावर होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट, 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 746 वाट। अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगेगी, हमारा ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को, जितने भी बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देना है, जितने भी बच्चों के लिए, उनके लिए यह वीडियो कंपलसरी है। ठीक है,
वो बच्चे यह वीडियो अवश्य देखकर ही जाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ही समस्या होगी। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है। हमारे जो बर्नौली प्रमेय है वो किस पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा बर्नौली प्रमेय होता है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण पर क्या है, बर्नौली प्रमेय आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है, बर्नौली प्रमेय आधारित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो जब हम बर्फ पर क्या होता है, जब हम बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उसके गलनांक में क्या हो जाएगा, उसका गलनांक जो है घट जाएगा। जितना बल हम देंगे, जितना दाब बढ़ाएंगे बर्फ पर, उतना ही उसका जो गलनांक होगा कम होगा। अगर जितना बर्फ कम करेंगे, यानी कि जितना दाब कम करेंगे बर्फ पर, उसका गलनांक उतना अधिक होगा। तो यहाँ का है क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, तो उसका गलनांक घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। उसका गलनांक जो है क्या आ जाएगा, घट जाएगा। तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य, सभी मनुष्य के सामान्य ताप, शरीर का सामान्य ताप होता है एक 65 डिग्री, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में। लेकिन ये सारी क्या हैं, जो ताप होते हैं ये सारे फ़ारेनहाइट में होते हैं। किस में होते हैं, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में होते हैं। ठीक है, तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है, लगभग कितने के होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के होता है। कितना होता है, लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ठीक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, या सोना होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है हमारा चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है, यानी कि सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चांदी। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, बेंजीन की, जल का, या स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। ठीक है, तो किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, आपको निम्न में से बताना है। तो जल का जो है, जल का जो होता है उसका ऊष्मा धारिता अधिक है। निम्नलिखित में से, इन चारों ऑप्शन में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है, तो जल का। किसका, जल का जो है ऊष्मा धारिता क्या है, अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ठीक है, अधिक ज्वालक पैदा होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, भाप के द्वारा, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, या ये सभी। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप के द्वारा, गर्म हवा के द्वारा, सूर्य की किरणें द्वारा, या ये सभी? तो अधिक अधिक ज्वालक जो होता है वो किससे पैदा होता है? भाप से। किससे? भाप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाप से अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भाप। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तांबे में, सीसा में, जल में, कांच में? ठीक है, तो किसमें सबसे अधिक ऊष्मा का मान होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मा का जो मान होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, वो किसमें होता है? जल में होता है। किसमें होता है? जल में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल जो है उसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ठीक है, लेकिन किसमें से? निम्नलिखित यानी कि इन्हीं चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक जिसका सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होगा उसका क्या होगा? जल होगा, जिसका सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक, आपके एग्जाम को देखते हुए हम ये आज क्लास लेके आए हुए हैं। तो एग्जाम में ये जितने क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर हम 50 क्वेश्चन आपको बताते हैं, 50 क्वेश्चन बताते हैं, तो मान के चलिए आपको फिजिक्स के 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से, इसी एक वीडियो से देखने को मिलेंगे आपको। तो आप लोगों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन यानी कि 60 से 70 नंबर अगर तैयार हो जाए एक वीडियो से, तो आपको देखने में 1 घंटे वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। सबको नहीं जाना, चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कह रहा है आणविक संगठन के द्वारा, क्या? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन, प्रकीर्णन? ठीक है, तो आणविक संगठन के लिए ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? कहलाता है संवहन कहलाता है। तो आणविक संगठन के लिए ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संवहन जो है वो संप्रेषण के, ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में, क्या? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? द्रव पूछा है, निम्नलिखित द्रव में सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ईथर, बेंजीन, पारा, पानी? ठीक है, तो आप लोग को बताते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया गया है। 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को आप लोगों को 1 से 2 बार एग्जाम में, क्वेश्चन में को आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है।
ठीक है, 1 से 2 बार जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए हम 1 से 2 बार सभी क्वेश्चन को हम 2 बार जरूर रिपीट करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक जो है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित जब कहे तो जो ऑप्शन दिया रहेगा वही ऑप्शन में से पूछा, ये नहीं कि सब मिला के। तो निम्नलिखित जो कहेगा वो जो ऑप्शन दिया रहेगा वही ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा है। क्या है? पारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक जो द्रव होता है, पारा एक द्रव है, वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन, गलन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गलन को हम क्या कहते हैं? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलन। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक या अधिक से अधिक मात्रा में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे आपके साथ के या आपके जो भी बच्चे हैं अपने ग्रुप में, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी लोग ये वीडियो देख सकें। ठीक है, सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के बाद क्या आप एग्जाम के बाद थोड़ी ना पाएंगे। तो एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। 1 से 2 बार आप जब वीडियो को देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा बताया हुआ क्वेश्चन कैसा है, आपको हमारा बताया हुआ क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व, क्या? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, संघनन कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे।
कि आपके एग्जाम में इसी एक ही वीडियो से आपको आपके बताए हैं ना हम कि 20 से 15 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यानी कि 60 से 55 नंबर आपको ये एक ही वीडियो से मिल जाएगा। इसी एक ही वीडियो से आपको 60 से 55 नंबर मिलना तय है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी समझ सकें कि बच्चों को समझ में आ गया है हमारा वीडियो, आपको सबको समझ में आ गया है। कब समझ में आएगा? जब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तभी आपने लाइक किया है, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा और संवेग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा संरक्षित होता है। क्या? ऊर्जा संरक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में, क्या कह रहा है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो किसी तापमान में सहसा वृद्धि जब होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घटती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? जो ध्वनि तरंगे हमारी होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, अपरगामी होती है, अनुप्रस्थ होती है, या विद्युत चुम्बकीय होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी आपको ऑडियो वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि हमारा ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेशन पे नए हैं, क्लास में नए हैं, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आई हुई सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जितनी भी जानकारी आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? इस्पात में। इस्पात में क्या होता है? ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में क्या होता है? ध्वनि की चाल अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती हैं? क्या? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। तो ध्रुवण जो है वो प्रक्रिया प्रकाश और गति दोनों में घटित नहीं होती हैं। क्या? ध्रुवण जो होता है वो घटित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन,
ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? क्या 46 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परावर्तन के कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद आवश्यक है। यह वीडियो एकदम से 100% गारंटी लेते हैं कि इसी एक वीडियो से आपको 40 से 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यही एक वीडियो आप देख लेंगे तो आपका 40 से 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? अनुनाद का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, या परावर्तन का? तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। किसका है? अनुनाद का यह उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुनाद जो है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन डॉपलर प्रभाव संबंधित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन, मनोविज्ञान, ध्वनि, जनसंख्या। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्वनि। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके लिए बेहद आवश्यक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ध्वनि है, ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे क्या हैं? क्या प्रकाश में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। अगला क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। किससे? वायु से, निर्वात से, स्टील से, जल से। तो ध्वनि नहीं गुजर सकती है कहाँ से? निर्वात से जो है वहां से ध्वनि गुजर नहीं सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी। तो हमारा जो कि बाघ जो है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाघ जो है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। अगला क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है
ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। जो ध्वनि का वेग होता है वो कहाँ पर अधिकतम होता है? लोहे में, वायु में, जल में, पारा में। तो किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? लोहे में जो है क्या होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। कहाँ पर? लोहे में क्या होता है? ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोहे में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो क्या? जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं? अपने साथ ऊर्जा को ले जाते हैं। किसको ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा को क्या अपने साथ वो लेके जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या? जब हम प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो उसका परिणामी रंग कैसा होता है? काला हो जाएगा, श्याम कलर हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा या मेजेंटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लाल को, लाल कलर यानी कि रेड कलर हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और क्या? ब्लू हो जाएगा। इन तीनों रंग को जब हम एक अनुपात में, समान अनुपात में मिलाएंगे तो उसका परिणामी रंग जो आएगा वो क्या आ जाएगा? सफ़ेद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सफ़ेद आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, तीनों का परिणामी क्या आएगा? सफ़ेद आएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज हम इस क्लास में कितने क्वेश्चन थे? कुल मिला के 55 क्वेश्चन लेके आए हैं। 55 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 55 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारा ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा था, हमारी वॉइस आपको समझ में आ रही थी, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक, जितने बच्चे आपके सहयोगी हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उन सभी जितने बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबके पास क्या करना है? आपको शेयर करना है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक एजुकेशन नामक चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो हमें आशा है, उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कठिनाई होगी, बहुत ही परेशानी होगी कि काश हम ये पछतावा ना करना रहे कि आप लोगों को कि काश हम वीडियो अगर देख के आए होते, वो वीडियो जो बताए थे उस सर ने, तो वो वीडियो देख के आए होते तो आज हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता, सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, एग्ज़ाम समय आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़ने से आपको क्या होगा? जब आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे उस क्वेश्चन को तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे वो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना रहता है। 1 से 2 बार जरूर पढ़ने से आपके दिमाग में, अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए हम सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करते हैं, ताकि एक बार आपको क्लियर ना आए तो दोबारा से आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो उस क्वेश्चन का डाउट पूछने के लिए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और डेली क्विज के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सभी वीडियो के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चारों सब्जेक्ट, बायो यानी कि सभी बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बायो का क्लास लाइए, बायोलॉजी यानी कि डी फार्मा वाले बच्चे जितने हैं, ग्रुप E1 वाले बच्चे जो हैं, जो जितने बच्चे डी फार्मा का फॉर्म डाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही जल्द क्लास आने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोग के लिए डी फार्मा वाले बच्चे, जितने बच्चे बायोलॉजी के हैं, उन सभी के लिए बहुत ही जल्द क्लास आने वाली है। ठीक है, वो लोग टेंशन मत कीजिए, आपको एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सभी क्वेश्चन करा देंगे। हाँ, और आज हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आज हम इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों के लिए। अगली क्लास जो रहेगी, हम केमिस्ट्री का महामैराथन लेके आएंगे, केमिस्ट्री का अंतिम प्रहार लेके आएंगे आप सभी के लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्या केमिस्ट्री का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम केमिस्ट्री का लेके आएंगे। तो उस क्लास से आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, कब? शाम को आपको 5 बजे, शाम को 5 बजे नहीं, शाम को 7 बजे, शाम को 7 PM पर आपका क्या होगा, ये लाइव क्लास होगा, केमिस्ट्री का लाइव क्लास, महामैराथन क्लास होगा। तो उस वीडियो को अगर आप छोड़ देंगे तो आप पेपर में तभी भी आपको बहुत ही समस्या होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।